नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं ओम प्रकाश टेलर भारतीय। मेरे साथ है डॉक्टर राजकुमार जैन, जो कि योगाचार्य है, डॉक्टर है और लगातार योग के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ना कि योग के लिए बल्कि नशा मुक्ति अभियान केंद्र चला रहे हैं, योग से युवाओं को जोड़ने के लिए चला रहे हैं। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि योग से युवाओं को जोड़ना। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहता हूँ सिंपली कि जैसे आप चाहते हैं योग से युवा जुड़े, तो आपको क्या लगता है, क्या रियली योग से युवा नहीं जुड़ पा रहे हैं? सर, मैं अभी देख रहा हूँ कि ये 10 युवाओं को अगर मैं योग का बारे में बोलूँगा तो एक युवा भी तैयार नहीं होगा। और न वो युवा जो है वो जिम की बात करेंगे, जुम्बा और एरोबिक्स की बात करेंगे। और ये निश्चित मैं बता रहा हूँ, जिम जुम्बा एरोबिक्स देश के भविष्य को बर्बाद क्यों ले जा रहे हैं। अगर किसी देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करना है, किसी देश को बर्बाद करना है, तो वहाँ की युवा पीढ़ी को नशे का, जिम जुम्बा एरोबिक्स का आदि बना दो, जहाँ स्टेरॉइड और पाउडर लेते जाएंगे और कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का हनन करेंगे। उनका ड्रेसअप, डांस, लड़के लड़की एक साथ करना, कहीं ना कहीं संस्कृति का पतन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि योग से युवा जोड़े और जितने भी योगाचार्य हैं अपने अपने विचार अगर रखेंगे तो निश्चित ही वो अपनी क्लास में भी युवा को जोड़ने का सफल प्रयास करेंगे। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं डॉक्टर राजकुमार जैन जिम के खिलाफ है, जिम्बा इनके जो जुम्बा वगैरह, तो क्या आप इनके खिलाफ हैं? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूँ। जुम्बा एरोबिक्स भी एक तरह की एक्सरसाइज है। अगर सही रूप में परोसा जाए, सही सनातन का ध्यान रख के परोसा जाए, युवाओं को कहीं न कहीं अगर पाउडर और स्टेरॉइड लिया तो 40 साल बाद वो खोखला हो जाएगा और निश्चित ही वो कहीं न कहीं देश के भविष्य में काम नहीं आएगा। हम युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहते हैं। युवा देश का भविष्य है। उस युवा आगे आएगा तभी देश आगे बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। जिम जुम्बा एरोबिक्स से विरोध नहीं, पर वहाँ जो परोसा जा रहा है, जो संस्कृति का हनन हो रहा है, जो सनातन का हनन हो रहा है, सलमान शाहरुख को आदर्श मान रहे हैं और सलमान शाहरुख को आदर्श मान के देखा देखी वो ट्रेंड के चक्कर में और रील्स बनाने के चक्कर में बैंड बना रहे हैं और फिर कोच भी और करी ऐसे करके लड़के लड़कियों भी साथ में करते हैं और बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि युवा भटक जाए हमारा देश। अच्छा, एक चीज़ आपने बोली कि स्टेरॉइड पाउडर वगैरह लिया जा रहा है, तो आप एक डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है कि जो आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा एक प्रकार का जो अग्रेशन आया है, बहुत सारा वो अग्रेशन आया है, गुस्सा आया है, तो क्या आपको लगता है क्या ये जो पाउडर्स है, ये जो जिम के अंदर दिए जाते हैं, जो स्टेरॉइड पाउडर वगैरह है, जो भी बॉडी, क्या ये उसका इफेक्ट नेगेटिव है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट है सर। स्टेरॉइड और पाउडर एक तरह के लाइफ सेविंग ड्रग है। ये देश में मतलब अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं और लाइफ में स्टेमिना देखा देखी के चक्कर में उस समय तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, पर ओवरऑल वो 10 साल बाद, 15 साल बाद वो युवा खोखला हो जाएगा, देश को गर्त की ओर धकेल देगा, अपना जीवन यापन भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, अच्छे से मतलब एक एडिक्ट हो गया है। एडिक्शन, लत है एक प्रकार की। बिल्कुल लत पड़ गई है और ये लत वाकई में नहीं पड़ना चाहिए। युवाओं को भविष्य बनाना चाहिए। मैं कहीं के माता पिता को देखता हूँ, युवाओं के लिए हम क्लास भी अलग से रखते हैं, पर माता पिता ला नहीं पाते हैं क्योंकि वो भले ही 6 बजे उठ के जिम पे चले जाएंगे पर 6 बजे उठ के योग में नहीं आते हैं। और उनके पास एक बहाना है कि योग तो बुजुर्ग लोग करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। योग 8 साल से लगाकर 80 साल तक अच्छे जोश के साथ, उत्साह के साथ कर सकते हैं और 100 साल तक युवा जोश के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हमारे सनातन संस्कृति को भी, उनके विचार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। एक और छोटा सा प्रश्न है कि जैसे आजकल युवा बॉडी बनाने के चक्कर में, तो आपको क्या लगता है क्या योग से बॉडी नहीं बनाई जा सकती? योग से बिल्कुल बनाई जा सकती है। बॉडी तो सिर्फ देखा देखी हो गया है, सलमान शाहरुख को देख के करते हैं और ये कोच ने एक एडवांस बना दिया है। पाउडर का बड़ा डब्बा ले आते हैं और बोले ये पियेंगे तो इससे अच्छा मजबूत बनेगा और खूब ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करा रहे हैं जिससे हमारी मांसपेशी भी बड़ी स्टिफ हो जाती है। उसके बाद ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है, नसें चौक होना चालू हो जाती है, नसें मतलब बहुत सारा नुकसान होता है। अगर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्मोलॉजी के स्तर पर आपको बताऊँगा तो बहुत सारे नुकसान हैं। और योग से जुड़ेगा तो निश्चित वो 100 साल तक युवा जोश के साथ बना रहेगा। काम करने की शैली, काम करने की प्रक्रिया और काम करने का जोश और उत्साह बना रहेगा। तो ये डॉक्टर राजकुमार जैन हैं जिन्होंने योग के ऊपर बहुत रिसर्च किया है, बहुत शोध किया है। ये अपने प्रत्येक मरीज को कहते हैं कि भाई ये जो अभी दवाई दे रहा हूँ मैं, ये तो नकली है, जो ओरिजिनल दवाई चाहिए तो कल सुबह 6:20 पे फूटी कोटी आस्था योग केंद्र पे आ जाना। तो कई लोग आ भी जाते हैं डॉक्टर साहब दवाई लेने और योग करने के बाद आपसे पूछते हैं कि ये दवाई, तो आप शायद उन्हें ये जवाब देते हैं कि भाई दवाई मैं दे चुका हूँ, है ना? बहुत अच्छी बात। हाँ, लोग बड़े लालची विचारधारा के हो गए हैं, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। योग में पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, योग का अच्छा निर्माण करें और निश्चित में हमेशा ये आपने बहुत बात सही कही। मेरी योग क्लास का जो समय है 6:15 से 7:20, मेरे पास जितने भी आते हैं कि इस बीमारी की दवा, इस बीमारी की दवा, मैं उनको यही बोलता हूँ कि मेरी योग क्लास में आइए, 6:15 से 7:20 तक इसकी भरपूर अच्छी दवाई मिलेगी और 100% रिजल्ट आएगा। लोग लालच में आता भी है पर वहाँ उन्हें वो गोली दवाई नहीं मिलती है जो सत्यानाश की ओर ले जा रही है। हम वो
गोली दवाई देते हैं जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर फिट करें और स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज का निर्माण करें, मैं वो दवाई देता हूँ। तो दोस्तों ये योग की वो दवाई देते हैं जहां से आपका स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो इन्होंने कही बौद्धिक विकास होता है। साथ ही डॉक्टर साहब से जब हमने पूछा कि क्या योग से बॉडी नहीं बनाई जा सकती है, इन्होंने कहा बनाई जा सकती है और कई लोग ये प्रूफ कर चुके हैं। एक शरीर हम जब जिम से जाके बनाते, जो डॉक्टर साहब ने कहा स्टेरॉइड पाउडर वगैरह लेके बनाते, एक समय सीमा के बाद वो खत्म हो जाता है, लेकिन योग का जो बल मिलता है हमें, जो तप, जो अग्नि हमें प्राप्त होती है योग की, वो जीवन पर्यंत बनी रहती है। हम लंबी उम्र अच्छे से जी सकते हैं। तो युवाओं से निवेदन है, प्लीज आप सब जुड़े, साथ ही सभी योगाचार्यों से निवेदन है कि आप 2 मिनट अपना उद्बोधन देने के लिए 7 जून के दिन सुबह 6:30 बजे आप कैसे भी करके फूटी कोठी आइए। जो भी योग से जुड़े हुए लोग हैं या कोई जो जिम्नास्टिक जो लोग हैं वो भी आकर इस प्रोग्राम को 7 जून के दिन ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा अभियान है, योग से युवा जोड़ो अभियान। तो हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। 7 तारीख के दिन साथ में स्वाल्पार लेंगे, हाथ से योग करेंगे और योग को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात है। अंत में एक बात और कहूँगा, ऐसा नहीं कि मेरे पास जिम जुम्बा एरोबिक्स वाले लड़ने आ जाए, झगड़ने आ जाए, बोले आप इसका खुला विरोध कर रहे हैं। खुला विरोध नहीं है, वो भी एक एक्सरसाइज है, पर आप उसको आदर्श रूप में स्वीकार करिए और एक सनातन को सामने रख के स्वीकार करिए और निश्चित आप स्टेरॉइड और पाउडर से अवॉइड कर उन्हें एक अच्छी एक्सरसाइज बताइए। वो एक्सरसाइज भी एक एक्सरसाइज है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जय।